के घर से चले जाएंगे फिर कॉल करूँगी। फिर 10 जनवरी को सुबह मैंने कॉल किया था अंकुश स्वाति को और उन्होंने बताया कि हम अभी रवाना हो रहे हैं सचिन मनीषा के घर से। तो फिर मैंने उनसे नंबर लिया था अमित किट्टो का, तो मैंने अमित किट्टो को भी कॉल किया। अमित किट्टो और स्वाति और अंकुश दोनों ही उस दौरान सचिन मनीषा के घर थे, बट मैंने सचिन मनीषा को कॉल नहीं किया। 10 जनवरी की ये बात है। इधर मैंने जैसे ही अमित किट्टो से बात करके रखा फ़ोन, विद इन 10 मिनट्स में मेरे पास नेहा का कॉल आता है कि सरिता क्या कर रही है। मैंने बोला कुछ नहीं कर रही, बस बैठी हूँ मैं। तो बोली तूने अभी तक सचिन को कॉल नहीं किया। मैंने बोला नहीं, मुझे सचिन को बुलाना ही नहीं है। तो बोला नहीं ऐसे मत कर, तू सचिन को फ़ोन कर। तो मैंने बोला तुझे किसने बताया। तो बोला तूने अमित किट्टो को अंकुश स्वाति को कर दिया, वो लोग सचिन को पूछ रहे हैं कि आपके पास कॉल नहीं आया। तो सचिन ने बोला हाँ आ जाएगा ऐसे करके। तो मैंने फिर उसको रिवाइंड करवाया कि नेहा मैंने तुझे ऑलरेडी बोल दिया है कि मुझे सचिन मनीषा से रिश्ता नहीं रखना, इसीलिए मैं उनके घर के फंक्शन में भी नहीं गई, तो फिर मैं उनको नहीं बुलाना है। फिर मुझे नेहा ने बोला कि सरिता से अच्छा नहीं लगता है, सारे क्रिएटर्स बातें बनाएंगे, बेमतलब के और बवाल होगा, इससे अच्छा है तो उनको बुला ले। फिर मैंने ज़्यादा कुछ सर नहीं दुखाया, मैंने चुपचाप उसका कॉल काटा और सचिन को कॉल किया। उसने 1 घंटे में मेरा फ़ोन भी उठाया। मैंने बोला सचिन भैया 15 और 16 जनवरी को आपको मेरे घर आना है, मनीषा के साथ मेरे बेबी शावर का फंक्शन है। ये बात करके उसने बोला ओके दीदी, और हमारी बात एंड हो गई। फिर आता है 14 जनवरी की रात। 14 जनवरी की रात जब मेरे पति गए थे रेलवे स्टेशन नेहा को लेने, उस दौरान सारे के सारे क्रिएटर्स वहाँ पे पहुँचे हुए थे और सारे के सारे रात को 2:30 पौने 3 बजे हमारे घर पहुँचे थे। क्योंकि मैं प्रेगनेंसी जोन में थी, 7 मंथ था मेरा, तो मेरे को घर से बाहर जाना अलाउ नहीं था। तो वो सारी ड्यूटी मेरे हस्बैंड को दे रखी थी, तो सारा सामान वगैरह भी नीचे था और वो सारे व्लॉग आप लोगों के सामने ही हैं। तो फिर वो रात आप लोगों के सामने है कि हमने रात को 4 बजे खाना खाया, खूब मस्ती की और सबको अपना अपना रूम दिया गया और सारी चीज़ें सेट हो गई कि भाई ठीक है अब कल से फंक्शन स्टार्ट है, फंक्शन की तैयारियां हो रही है। 15 जनवरी वाले दिन पूरा दिन बहुत ही अच्छा सा गया, सबका स्वागत हुआ। 15 जनवरी को सुबह जब ढोल नगाड़ों के साथ सबका स्वागत हो रहा था, उस दौरान सचिन के वीडियो कॉल में मनीषा से मेरी बात हुई। अब आपको कोई व्लॉग में दिख जाएगा, या तो मेरे व्लॉग में दिखेगा या सचिन के व्लॉग में ये पार्ट दिख जाएगा, मुझे पूरा पक्का याद नहीं है, बट मेरी मनीषा से वीडियो कॉल पे बात हुई थी। तो मैंने वीडियो कॉल पे मनीषा को बोला कि मनीषा तू क्यों नहीं आई, मैं तुझसे नाराज़ हूँ। उसने मुझे बोला दीदी प्रणाम। तो मैंने बोला मैं तेरा प्रणाम नहीं लूँगी, तू क्यों नहीं आई, मैं तुझसे नाराज़ हूँ। तो उसने कुछ नहीं बोला, हंस के टाल दी वो बात। फिर मुझे लगा ठीक है, मेरा फ़र्ज़ बनता था, मैंने दोनों को इन्वाइट किया, आई नहीं तब उसकी खुद की इच्छा है। फिर हमारा फंक्शन चलता रहा, पूरे दिन खूब मस्ती की, सारी चीज़ें नॉर्मल थी। फिर शाम को खाटू श्याम बाबा का जागरण था, उसमें भी सारी चीज़ें खूब मस्ती की और उस दिन रात को सब कोई सो गए अपने अपने टाइम पे, 3 साढ़े 3 बजे अराउंड हम सो गए थे। सो अब आता है 16 जनवरी वाला दिन, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि उस दिन मेरा था बेबी शावर। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और उस दिन का हम सारे दोस्तों ने ना बहुत सारा प्लान बना रखा था और मेरे कुछ दोस्तों ने तो बहुत सारे कमिटमेंट भी दे रखे थे कि उस दिन तुझे कुछ नहीं करना है, इस बार का सारा काम हम करेंगे, सारी तैयारियां हम करेंगे, तेरी एंट्री ऐसे होगी वैसे होगी फलाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोल रखी थी। तो 2 बज गए थे घड़ी में, कुछ भी कोई भी नहीं आया। मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे जो कि आपको मेरे वीडियो में दिख जाएंगे, बट ये जो 3 लोग थे नेहा, नीतू और शबनम, ये तीनों ही नहीं आए। अदर मेरे फ्रेंड्स आए थे, कुछ लोगों ने तो मुझे तैयार भी किया और कुछ लोग तो मेरे हमेशा पूरे टाइम साथ थे, बस ये तीनों नहीं आए। तो मैंने 2 बजे फ़ोन किया था नेहा को कि नेहा तू अभी भी ऊपर नहीं आएगी। वो इसलिए नेहा को कॉल किया था कि नेहा ने मुझे ये बोला था कि तेरी एंट्री का सारा ड्यूटी मेरा है, मुझे ये दुपट्टा चाहिए, ऐसे ये बॉनफायर चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए, ऐसे करके सारा उसने मंगवा रखा था। तो मैं थोड़ा सा उस पर ऐसे बोली कि यार तू अभी भी नहीं आई। तो बोला अरे मैं सारी तैयारियां कर रखी हूँ नीचे। तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो बोला नहीं। तो फिर मैंने बोला नहीं चाहिए दवाई। फिर बोला उसने मैं नेहा दीदी के लिए लाया हूँ दवाई, नेहा दीदी दवाई। ऐसे करके 1-2 बार हमारी बहस हुई। फिर मैंने उसके हाथ से छीना और उसको बोला कि निकलो मेरे रूम से। फिर सचिन को मैंने ये बोला और सचिन तुरंत ही निकल गया मेरे रूम से। फिर सारे दोस्तों ने मुझ पर गुस्सा भी किया, लेकिन मैंने उनको यही बोला क्या 10 मिनट भी हम हमारी बातें नहीं कर सकते, क्या 10 मिनट भी वो बिना आए नहीं रह सकता था। तो इस बात पे हम तीनों चारों पांचों की डिबेट भी हुई थी रूम में। फिर जेठू जी आए, जेठू जी ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने ये सारी बातें बताई। तो जेठू जी ने भी मुझे यही बोला कि सरिता तुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। फिर जेठू जी गए और सचिन को सॉरी बोल के उसको लेके आए थे।
फिर मैं एकदम चुप हो गई, मैंने सॉरी नहीं बोला उसको, फिर मैं चुप हो गई। मैं बहुत रोई, फिर मैं चुप हो गई। और फिर सचिन जाने से पहले सारा माहौल भी ठीक हो गया था, फिर नीचे ड्रॉप करने जेठू जी गए थे सबको, और मेरे अंदर कुछ बहुत दर्द वाला सीन चल रहा था, मुझे बहुत गंदा लगा था ये सारी चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे मन में दुख रहा था, कहीं ना कहीं सबके मन में दुख रहा था, कुछ ना कुछ चल रहा था, और मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था ये सारी बातों को लेके कि मुझे क्या बोला गया और क्या हुआ। 5 मिनट भी क्या हम दोस्त अकेले नहीं बैठ सकते थे? मेरी बात भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जो शबनम ने ऐसा कहा था तब मेरी बात शुरू हुई, या फिर तब मेरे दिमाग में आई, मेरी बात किसी ने सुनी ही नहीं। ना तो मुझे मौका मिला मेरी बात कहने का, और ना ही किसी ने मुझसे पूछा कि तू इतना गुस्सा क्यों हुई, क्या क्यों रिएक्ट किया। फिर उस दौरान एक टैग दिया गया मुझ पे, जो कि मूड स्विंग था, कि सईदा तुझे पता नहीं चल रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग होता है, इसलिए होता है, तो उसको सॉरी बोल दे। फिर मैं सॉरी नहीं बोली। फिर जेठू जी गए, नीचे जाके उनको सी ऑफ करके आए, और मुझे वैसे भी नीचे नहीं जाना था, और मेरे अंदर क्या, हम सब लोगों के अंदर कुछ चल रहा था। उस रात शबनम और फौजी जीजू भी हमारे घर रुकने वाले थे, लेकिन ये जो सारी बातें हो गई उसके बाद शबनम और फौजी जीजू भी चले गए। फिर हमने किसी को नहीं रोका, उन्होंने बोला हम जाएंगे, मैंने बोला, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द सबके मन में था, कहीं ना कहीं पीड़ा या कहीं ना कहीं टीस सबके मन में थी। तो ये है वो बंद कमरे का राज, जो कि बेबुनियाद, बेमतलब के इतना घुमाया गया, और मुझे इतना ज़्यादा इस मैटर में मुझे डिफेम किया गया कि मैंने घर आए मेहमान का बेइज्जती की, मैंने घर आए मेहमान की खातिरदारी नहीं की, मैंने घर आए मेहमान की इंसल्ट की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने, कुछ भी नहीं। आप सारे के सारे मेरे व्लॉग्स चेक कर सकती हो, मेरे नहीं, हर एक क्रिएटर के जाके, कि मैंने क्या किया था। मैं तो एक प्रेग्नेंट लेडी थी, मुझे तो फिर भी नीचे जाना नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने अपना 100 नहीं 1000%